गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं प्रेम प्रकाश शर्मा। प्रिय विद्यार्थियों, आपका उत्कर्ष इस क्लासेज के अंदर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान की कला साहित्य संस्कृति। और संस्कृति के अंदर अपन ने पहला टॉपिक शुरू किया था, राजस्थान के अंदर प्रमुख मेले और त्योहारों की चर्चा कर रहे थे। आज अपनी तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास के अंदर अपन ने अभी तक जो है त्योहारों के अंदर अपन ने संवतों की चर्चा कर ली है। और कल सहित मैंने आपको त्योहार शुरू करवा दिए थे और श्रावण के जो है शुक्ल पक्ष के त्योहार शुरू हुए थे, क्योंकि अपने त्योहारों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुक्ल पक्ष से हुई थी। श्रावण महीने से शुरुआत मानी जाती है शुक्ल पक्ष से, तो वहां से अपन ने त्योहार शुरू किए थे। और श्रावण शुक्ल का कंप्लीट करने के बाद अगला अपने भाद्रपद महीना आ गया और भादों के अंदर अपन ने सबसे पहले पढ़े थे कृष्ण पक्ष के। और कृष्ण पक्ष के मेरे हिसाब से मैंने सारे के सारे जो है अपने वो सारे के सारे त्योहार जो है मैंने पूरे करवा दिए थे। अब अपन बात करते हैं भाद्रपद मास के अंदर। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं भाद्रपद मास के अंदर, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष के अंदर किसकी बात कर रहे हैं? शुक्ल पक्ष की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष को। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है अपने घर पर जो है अभी तक जो चीजें पढ़ी है उनको अच्छी तरह से पढ़ के आए होंगे। और उसके अपन आगे ही चल रहे हैं। कल की पीडीएफ नहीं आए तो पीडीएफ आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चिंता मत करो। ठीक है, पीडीएफ आ जाएगी। ठीक है, और पीडीएफ वगैरह सब आपको अवेलेबल हो जाएगी, चिंता वाली कोई बात नहीं है। और वैसे भी मैं आपको साथ साथ लिखा रहा हूँ तो आप लिखते रहे कॉपी के अंदर। ठीक है जी, हम बात कर रहे हैं भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष का, तो हेडिंग डाल लीजिए भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष के अंदर सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे जिसका नाम रहेगा बाबे की बीज। किसकी बीज है? बाबे की। और बाबा नाम आते ही अपने दिमाग में एक ही आता है, वो आता है बाबा रामदेव जी। कौन सा आता है? रामदेव जी। मित्रों याद रखना, बाबे की बीज जो मनाई जाती है ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन बाबे की बीज मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन अपने गांव पड़ता उड्डू काश्मीर गांव, शिव तहसील बाड़मेर जिले के अंदर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन अपने जो है बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन बर्थडे के दिन जो है अपन रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है राजस्थान के अंदर वो है रुणीचा गाँव में। और रुणीचा गाँव में इनका इस दिन मेला शुरू हो जाता है, जो भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक चलता है। यानी कि द्वितीया से शुरू होता है, एकादशी तक ये मेला चलेगा। और इस मेले के अंदर अपने मारवाड़ के, गुजरात के, मालवा के सभी श्रद्धालु इस मेले के अंदर भाग लेंगे। यानी लाखों की संख्या में इस मेले के अंदर भाग लेंगे श्रद्धालु, और सबसे बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। इसलिए इस मेले को अपन कहते हैं मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। भाई कौन सा कुंभ कहते हैं? मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। तो एक लाइन आप लिख लीजिए, याद रखे भाई, एक लाइन लिख लीजिए। सबसे पहले अपन लिखो रुणीचा गांव। कौन सा गांव है? रुणीचा गांव। रुणीचा गांव कोष्ट में लिखना जैसलमेर। जैसलमेर, रुणीचा गांव जैसलमेर में बाबा रामदेव जी का मेला, बाबा रामदेव जी का मेला, रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। एकादशी तक लगता है, लगता है। नीचे की लाइन में लिखना, इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा श्रद्धालु क्या करते हैं? भाग लेते हैं। मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। बाकी की चर्चा मित्रों में आपको बाबा रामदेव जो पढ़ाऊंगा, राजस्थान के लोक देवता, वो अपन जो है कंप्लीट जो है उसके अंदर चर्चा करेंगे बाबा रामदेव जी के बारे में। बाबेरी बीज कहते हैं इसको। ठीक है ना सर? न्यू जिलों के अकॉर्डिंग है क्या? हाँ, नए जिले के अकॉर्डिंग ही है, और नए के साथ साथ पुराने भी है। और इस बात की चर्चा अपन बार बार नहीं करेंगे, आप बेफिक्र रहें। ठीक है, कोर्स कितने महीने में पूरा हो जाएगा? अरे तुम कोर्स की चिंता क्यों करते हो? ठीक है ना, तुम तो पढ़ो ना आराम से। तुमने कोर्स लिया तो टाइम तो लगेगा ही, 4-6 महीने तो लगते ही हैं।
तो इसमें जो कल्चर में जो टाइम लगेगा वो लगेगा यार, तुम ऐसे क्यों फालतू कमेंट्स लिखते हो, ठीक है ना। अपने बात करते हैं, चलो इधर आओ अपने। रोनिचा गांव जैसलमेर, बाबा रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी को लगता है और इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। तो ये बात लिख लीजिए। और शुक्ल पक्ष का पहला जो है पर्व अपने कौन सा है, बाबे की बीज यहाँ पर क्या होता है, एंड होता है, ठीक है जी। फटाक से लिख लिया तो मुझे आप यस कर दो, और यस करके फटाक से अपन आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाऊं, यस, हाँ जी, बाबे की बीज, यस, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपने हरिताली का बीज। ये हरिताली का बीज नहीं है, हरिताली का तीज है, सॉरी, हरिताली का कौन सा है, तीज है, हरिताली का तीज, हरिताली का तीज, हरिताली का तीज है ये, हरिताली का तीज। हरिताली का तीज अलग होती है और हरियाली तीज अलग होती है मित्रों, दोनों के अंदर फर्क है, ध्यान रखना इस चीज को। हरिताली का तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आती है, जबकि मैंने कल हरियाली तीज लिखाई थी श्रावण शुक्ल तृतीया, तो दोनों में फर्क है। ये हरिताली का तीज है और वो हरियाली तीज है, दोनों का याद रखना भाई इस चीज को, ठीक है ना। इसके आगे डेस करके लिख दो भाद्रपद शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया। ये शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं पहले नाम लिख चुका हूं, तो बार बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझदार बंदे हो। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को अपन हरिताली का तीज मनाते हैं। इस दिन भी महिलाएं मतलब जो है व्रत रखती है, और ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं जो होती है वो अपने मिट्टी के जो है मिट्टी के शिव पार्वती बनाती है, और शिव पार्वती बनाकर उनकी क्या करती है, पूजा करती है, ठीक है ना। तो एक लाइन लिख दो अपने, महिलाएं मिट्टी के शिव पार्वती बनाकर पूजा करती है, महिलाएं मिट्टी के शिव पार्वती बनाकर पूजा करती है, एक लाइन लिख दो खाली, और कुछ भी हरिताली का तीज का मतलब जो है अपने को नहीं लिखना है। सर क्वेश्चन का आंसर तो दो, कौन सा क्वेश्चन, आप क्वेश्चन तो बताओ फटाक से, फिर मैं आंसर दूंगा ना। वैसे ये लिखा सर क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया मैंने, सवाल कौन सा ये बताओ, ठीक है। हाँ जी, उमा महेश जी की पूजा की जाती है, हाँ तो ठीक है, उमा महेश जी की पूजा होती है। अपने शिव और पार्वती की याद रख लेना, ठीक है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश, तो अरे महेश भगवान शंकर को ही तो कहते हैं, ये अपने किसको कहते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश कौन है, भगवान शिव है। तो भले शिव को महेश कह दो चाहे कुछ भी कह दो, उमा वही है, पार्वती का प्रायवाची है, ठीक है। तो चलो जी, नेक्स्ट अपना आ जाता है अपने कौन सा, गणेश चतुर्थी। कौन सी चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी। इस गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी दोस्तों भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। नाम ही पता चल रहा है, हाँ जी बिल्कुल। संस्कृत दिवस कब आता है, रक्षाबंधन का आता है संस्कृत दिवस, ठीक है ना। अब आएगा आगे, चिंता मत करो, बिल्कुल आएगा। एक चीज लिखाऊं जिसके अंदर रक्षाबंधन लिखाऊंगा, उस दिन लिखाऊंगा आपको, ठीक है, चिंता मत करो रक्षाबंधन को, ठीक है। आज वैशाख शुक्ल चतुर्थी, और कौन सा त्यौहार है सर, चलो ठीक है, गणेश चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। इस गणेश चतुर्थी के उपनाम लिखना भाई, उपनाम क्या क्या है इसी दिन। इस दिन एक तो अपन लिखेंगे शिव जी की चतुर्थी, इसी को क्या कहोगे, शिव जी की चतुर्थी, शिव जी की चतुर्थी, शिव जी की चतुर्थी। इसी को कहोगे चतरा चौथ, चतरा चौथ, और इसी को कहोगे आप कलंक चतुर्थी। उपनाम लिखना इसके पहले, फिर इनके बारे में एक एक चर्चा करते हैं अपन। इसको शिव जी की चतुर्थी भी कहते हैं, इसको
चतरा चौथ भी कहते हैं और इसको कलंक चतुर्थी भी कहते हैं। दोस्त मित्रों याद रखना, गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी मतलब इस दिन अपने किस भगवान का बर्थडे है? गणेश जी का बर्थडे है, इसलिए नाम ही क्या पड़ा हुआ है? गणेश चतुर्थी पड़ा हुआ है। गणेश जी का बर्थडे मनाया जाता है, गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। अपने घर के अंदर, अपने मोहल्लों के अंदर, मंदिरों के अंदर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है और 10 दिन तक अपन जो है गाजे बाजे के साथ अपन जो है अपन गाजे बाजे के साथ इनकी पूजा करते हैं। शाम सुबह आरती वगैरह की जाती है। गणेश जी का क्या मनाया जाता है? बर्थडे मनाया जाता है। शिव जी का मतलब चतुर्थी, शिव जी चतुर्थी। अब भगवान शंकर का भी बर्थडे जो हुआ था ना, वो भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन ही इनका जन्म हुआ था। तो इस दिन भगवान शंकर का भी बर्थडे है। तो बाप और बेटे दोनों का बर्थडे एक ही तिथि को आ रहा है, ठीक है ना। गणेश जी का भी बर्थडे आ रहा है और शिव जी का, बाप बेटे दोनों का बर्थडे एक ही तिथि को आ रहा है। मतलब पार्टी आराम से कर सकते हैं, ज्यादा खर्चा भी नहीं लग सकता है। चतरा चौथ, चतरा चौथ का मतलब होता है कि इस दिन कहते हैं कि चंद्रमा जो है अपनी मतलब जो है चतुराई दिखाता है, और चतुराई दिखाता है इस वजह से नाम क्या दे रखा है? चतरा चौथ दे रखा है। एक इसको कहते हैं कलंक चतुर्थी। क्या कहते हैं? कलंक चतुर्थी। कलंक चतुर्थी का ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अपने कहते हैं कि भगवान जो चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर कलंक लगा रहता है। क्या लगा हुआ है? कलंक लगा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने इस तिथि को यानी चतुर्थी के दिन अगर आपने चांद देख लिया तो आपके ऊपर जिंदगी के अंदर मतलब जो है झूठा मूठा मतलब जो है किसी न किसी प्रकार का कलंक लग सकता है। इसलिए अपने गणेश चतुर्थी के दिन मतलब जो है चांद नहीं देखना चाहिए। इसके पीछे अलग अलग मान्यता है। कोई मतलब यूं अपने पुराणों में कथा चलती है कि भाई भगवान शंकर इस दिन पार्टी करके, बर्थडे पार्टी थी, दोस्तों के साथ पार्टी आर्टी कर रहे होंगे और पार्टी करके रात को अपने घर आ रहे थे और इनका जो व्हीकल था भगवान गणेश जी का व्हीकल था अपने कौन? चूहा। चूहे के ऊपर बैठे बैठे आ रहे थे अकेले और उधर अब रास्ते के अंदर अकेले थे। तो ऐसा कहा जाता है कि रास्ते के अंदर नाग देवता बैठे थे। नाग देवता फण किए हुए बैठे थे। चूहे ने नाग देवता को देखा, चूहे ने गणेश जी को नीचे गिराया और नीचे गिरा करके बिल के अंदर जाके छुप गया। अब गणेश जी मतलब अपने व्हीकल से नीचे गिर गए, अपने सवारी से नीचे गिर गए। तो सुनसान जगह थी और रात के समय सिर्फ एक ही बंदा जो ऊपर से मतलब पूरा यूं ध्यान रख रहा था पृथ्वीलोक का, वो था चंद्रमा। तो चंद्रमा वहां से देख रहा था और गणेश जी को जैसे ही पढ़ते हुए देखा, चंद्रमा जोर जोर से हंसने लग गया। गणेश जी को बड़ा गुस्सा है और गणेश जी ने कहा कि चंद्रमा, आपने मतलब मेरा मजाक उड़ाया है। मैं मतलब पड़ा हूँ, मतलब गिरा हूँ, तो इसलिए मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जो चंद्रमा, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आज मेरे जो बर्थडे वाला दिन होगा, उस बर्थडे वाला दिन आपका मुंह कोई नहीं देखेगा। अगर कोई देख भी लेगा तो भाई साहब उसके ऊपर झूठा चोरी का इल्जाम लग जाएगा। झूठा चोरी का क्या लग जाएगा? इल्जाम जो है लग जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी का श्राप दिया हुआ है। इस वजह से अपने को इस दिन गणेश चतुर्थी के दिन जो है चांद नहीं देखना है। दोस्तों याद रखना इस चीज का, गणेश चतुर्थी का चांद नहीं देखना। गणेश चतुर्थी क्या, कोई भी महीने की जो चतुर्थी आती है उसको भी अपने चांद नहीं देखना। शुक्ल पक्ष की देखोगे, बाकी कृष्ण वाली तो वैसे ही अपन नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो तो लेट चंद्रमा उदय होता है, तो वैसे ही कृष्ण पक्ष में नहीं देखते, शुक्ल में थोड़ा टाइम पे आ जाता है, ठीक है ना। ऐसा यूं कहा जाता है कि भाई जो भगवान कृष्ण थे, भगवान कृष्ण के ऊपर भी जीवन के अंदर एक तरह का कलंक लग चुका था। मतलब जो है एक राजा था द्वारिका के अंदर जिसका नाम था सत्राजीत। सत्राजीत नाम के एक राजा हुआ थे और सत्राजीत राजा के पास द्वारका के अंदर उसके पास एक श्यामंतक मणि थी जो सोना मतलब जो है उसे सोना मतलब वो देती थी रोज। मणि ऐसी मणि थी जो क्या देती थी? सोना देती थी। तो भगवान कृष्ण ने सत्राजीत को कहा कि सत्राजीत जी आप हमारे कोषाध्यक्ष हो। भाई भगवान कृष्ण का वो कोषाध्यक्ष था, खजांची सा वित्त मंत्री था वो बंदा। तो आपके पास जो मणि है वो मुझे दे दीजिए। सत्राजीत ने कहा कि नहीं भगवान, ये मणि मैं आपको नहीं दे सकता। अब भगवान वो सत्राजीत के पास मणि थी, भगवान कृष्ण को देने से मना कर दिया। तो कहते हैं कि सत्राजीत के ऊपर जो घर के अंदर जो मणि रखी हुई थी, सत्राजीत का एक भाई था प्रसन्नजीत। वो प्रसन्नजीत वहां से लेकर के वो वहां से चुरा के लेकर चला जाता है और जंगल के रास्ते से जा रहा था। ऐसा कहा जाता है कि जंगल के अंदर शेर जो है प्रसन्नजीत को खा जाता है और अपनी गुफा के अंदर प्रसन्नजीत को लेके जाता है, वहां पर उसको खा जाता है। तो वो मणि लग जा करके पड़ रहती है कहाँ पे? शेर की गुफा के अंदर। अब सत्राजीत को यूं लगा कि यार मणि जो थी वो भगवान कृष्ण ने हमसे मांगी थी, मैंने दी नहीं। इसका मतलब हो सकता है भगवान कृष्ण ने मतलब जो है वो मणि चुरा ली होगी। मेरा भाई भी मतलब 4-5 दिन हो गए गायब है। तो हाँ,
तो वो भी मतलब आया नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण ने जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ किया, मेरे भाई को भी मार दिया और वो मणि को भी मतलब जो है चुरा लिया है। तो वो सत्राजीत जो होता है वो झूठा कलंक लगा देता है भगवान कृष्ण के ऊपर। भगवान कृष्ण के ऊपर ये मणि चुराने का कलंक लगा, तो भगवान कृष्ण ने कहा ये तो गलत है, जिंदगी के अंदर कलंक लगना बहुत ही बड़ा मतलब मानते हैं इस चीज को, भाई यार कलंक लग गया, चोरी का कलंक लगा है। और गांव में क्या करे भाई, चोरी को मुकदमा कदे नहीं होना चाहिए, आप बात तो सगला ही किया करे, क्योंकि चोरी जो चोरी करता है चोर का पक्ष कोई नहीं लेता इस गाँव अपने जो है दुनिया में। तो इधर उधर भगवान कृष्ण भटक रहे थे, भगवान कृष्ण भटक रहे थे। भगवान कृष्ण ने कहा यार इस चोरी के कलंक को हटाना पड़ेगा, झूठा कलंक लगा हुआ मेरे ऊपर। तो अपने जो उस समय प्रेस मीडिया का काम करने वाले भगवान थे, जो नारद मुनि थे, नारद मुनि आए और नारद मुनि ने कहा कि भगवान आपके ऊपर इस प्रकार का मतलब जो है कलंक लगा हुआ है, क्योंकि आपने चतुर्थी का चांद देखा था, झूठा कलंक लगा है। तो कहा कि झूठा कलंक तो मुझे ही पता है लगा तो है, लेकिन अब बताओ मणि कहाँ पर है और मैं इसको कैसे ढूंढूं। तो कहा कि वो मणि जो है वो जंगल के अंदर है, शेर की गुफा के अंदर पड़ी है, उसका भाई चुरा के लेके गया था और वो वहीं पड़ी है और उसको शेर खा गया है। तो भगवान कृष्ण जाते हैं शेर की गुफा से और वहां से वो मणि ला करके वापस इसको देते हैं और सत्राजीत को समझाते हैं कि भाई मैंने कोई चोरी नहीं की थी, तेरे भाई चुरा के लेकर जा रहा था, ऐसा ऐसा मैटर हुआ था। तो बाद के अंदर इसको कलंक को उतारा गया। तो इससे कहा जाता है कि भाई अगर महिला व्रत करती है तो चांद देखती नहीं है क्या? नहीं, इस दिन चांद नहीं देखेगी, वो करवा चौथ का चांद देखती है। और करवा चौथ का चांद जो होता है वो चांद अपना खुद का होता है। वो आजकल वो गाना चलता है ना, तेरी शक्ल चांद से मिलती, तो वो चांद वो खुद का होता है, ठीक है ना। बंदे ने लिखा करवा चौथ पर कैसे देख सकते हैं? हाँ तो देख सकते हैं भाई साहब, आपके ऊपर भी कलंक लगता है, ठीक है ना। हाँ चलो खैर, ये अपने कौन सी चतुर्थी है? गणेश चतुर्थी। दो अपने देखो, वैसे तो महाराष्ट्र के अंदर गणेश महोत्सव बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। शिवाजी ने बाल गंगाधर तिलक ने जो महाराष्ट्र के अंदर है दो महोत्सव शुरू किए थे, एक शिवाजी महोत्सव और एक गणेश महोत्सव। तो महाराष्ट्र के अंदर मतलब जो है बहुत ज्यादा भयंकर मनाया जाता है, लेकिन वर्तमान समय के अंदर महाराष्ट्र से अलग पूरे भारत के अंदर इस महोत्सव को मनाया जाता है। राजस्थान में दो जगह के मेले याद रख लेना, एक तो रणथंभौर का त्रिनेत्र गणेश मंदिर इसी दिन मेला भरा जाएगा, और एक चुंगी तीर्थ मेला लगेगा जैसलमेर के अंदर, वो इस दिन भरा जाएगा। बाकी की जहां पर भी गणेश जी की प्रतिमाएं है, मंदिर है, जहां कहीं पर भी है, तो वो उसी दिन लगेगा, ठीक है ना, याद रखना भाई। चलो दो मेले लिख दो फटाक से गणेश चतुर्थी के दिन। एक तो लिखो रणथंभौर दुर्ग, कौन सा है? रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। त्रिनेत्र गणेश मंदिर मेला पड़ता है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, गणेश मंदिर मेला पड़ता है, मेला पड़ता है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर मेला जो है वो कहां पर बनता है? हाँ, त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो मेला है वो रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर बढ़ता है। और अपने शादी का जो पहला निमंत्रण है वो भगवान गणेश जी को भेजा जाता है। और गणेश जी कौन से हैं? ये रणथ भंवर वाले, रणथ भंवर मतलब रणथंभौर दुर्ग वाले त्रिनेत्र, इनको भेजा जाता है। अब अपन वहां तो जा नहीं पाते हैं, इसलिए गाँव के अंदर जो मंदिर होता है वहां पर ले जाकर रख देते हैं, ऊपर लिखा होता है एड्रेस, रणथ भंवर गजानंद यूं लिखा रहता है, और मंदिर में ले जाकर रख देते हैं। भाई वो सीधा बाई पोस्ट कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा। शादी के गणेश जी कहते हैं इनको, ठीक है। सिंजारा श्रावण शुक्ल द्वितीया को होगा कि नहीं? श्रावण शुक्ल तृतीया को होगा। समय के अकॉर्डिंग वो एक दिन पहले चले जाते हैं, वो अलग बात होती है। बाकी सिंजारा श्रावण शुक्ल तृतीया को ही होता है। नए कपड़े लड़की उसी दिन पहनती है, ठीक है ना, आप बेफिक्र रहे। दूसरा एक लिखो चुंगी तीर्थ मेला, जगह पड़ती है जैसलमेर। कौन सी जगह पड़ती है? जैसलमेर, जैसलमेर। चुंगी तीर्थ मेला, चुंगी तीर्थ गणेश मेला, गणेश मेला, ये दो मेले याद रख लेना भाई इस दिन, ये दो मेले याद रख लेना, ठीक है। हाँ जी ठीक है, दो मेले याद रख लो। एक तो गणेश चतुर्थी भाद्र शुक्ल चतुर्थी को, उपनाम शिव जी की चतुर्थी, चतरा चौथ, कलंक चतुर्थी, दो मेले याद रखो। रणथंभौर गणेश त्रिनेत्र गणेश मंदिर मेला और जैसलमेर में चुंगी तीर्थ मेला, ये दो मेले याद रख लेना। बाकी आपके गणेश चतुर्थी यहाँ पर क्या होती है? समाप्त होती है। आगे बढ़ जाऊं, चलो जी। अगला आता है ऋषि पंचमी। कौन सी पंचमी आ रही है? ऋषि पंचमी। और ऋषि पंचमी मनाई जाएगी मित्रों अपने कौन सी? भाद्रपद शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। क्या मनाएंगे? ऋषि पंचमी।
देखो ऋषि मुनि की फोटो दे रखी है, महिलाएं मना रही है। ठीक है, मैंने आपके लिए खड़े गणेश जी का मंदिर कहाँ है, खोड़ा गणेश जी का मंदिर कहाँ है, रोकड़िया गणेश जी कहाँ पर है, नाचनार बाजनार, ये सब मंदिरों में आएंगे, चिंता मत करो। आप क्यों चिंता कर रहे हो? ठीक है, तो अपन सारे ये तो है नहीं भाई गणेश जी का मंदिर सारे यहीं पढ़ेंगे, वो तो बात है नहीं। सब टॉपिक अपने, मैंने आपको कल की क्लास में कहा था कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसको उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, यहाँ फालतू के अंदर कोई चीज़ नहीं लिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो आप मेरी अकॉर्डिंग चले, आपकी कल्चर बिल्कुल एक ए से लेकर के जेड तक कंप्लीट हो जाएगी, ये मेरा गारंटी है। आप कोई भी एग्जाम देना बोले। ठीक है, हाँ चलो सर, आप सब कुछ लिखाओ। सब कुछ तो लिखा रहा हूँ, और क्या इसमें कुछ रहा नहीं है गणेश चतुर्थी के दिन तो। ठीक है, ऋषि पंचमी, कौन सी पंचमी है? ऋषि पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। ऋषि पंचमी क्यों कहते हैं? अपने देखो 7 ऋषि मुनि की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? 7 ऋषि मुनि। ठीक है ना, आप नाम तो सुने होंगे, वशिष्ठ वगैरह। ठीक है, तो ये 7 ऋषि मुनि थे। इस दिन ऋषि मुनियों की पूजा होती है। और अगर आपने कभी अंतरिक्ष में देखा होगा तो 7 तारे एक साथ दिखाई देते हैं, वो सप्त ऋषि मंडल कहलाता है। तो वो सप्त ऋषि 7 ऋषियों के नाम पर ही रखा हुआ है। तो इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा होती है भाई। किसकी पूजा होती है? सप्त ऋषियों की पूजा होती है। सप्त ऋषियों की पूजा होती है, सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। पहली बात तो ये लिखो, सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात यही है। ऋषि पंचमी के दिन देखो, ऋषि पंचमी है, पंचम का, लेकिन ऋषि कितने हैं? 7 है। सप्त ऋषियों की पूजा होती है, यह ध्यान रखना। शादी में गणेश जी को क्यों पूजा जाते हैं वो भी चीज़ बताऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं बताऊंगा, वो पढ़ाऊंगा, विवाह के संस्कार पढ़ाऊंगा उस समय। ठीक है ना, मैंने कहा ना सब चीज़ें बताऊंगा आपको, लेकिन समय को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और जगह जगह अपन ऐसी बातें नहीं करेंगे कि फालतू कहानियों में लेके बैठे रहे अपन। ठीक है, एक अपने समाज है जिसका नाम है माहेश्वरी समाज। नाम तो आपने सुना ही होगा। माहेश्वरी समाज के लोग जो होते हैं वो इस ऋषि पंचमी के दिन अपने जो है राखियां बांधेगा। क्या बांधेगा? राखियां। तो लिख दो, माहेश्वरी समाज में राखियां बांधी जाती है। माहेश्वरी समाज में राखियां बांधी जाती है, माहेश्वरी समाज के अंदर राखियां बांधी जाती है, याद रख लेना भाई। ठीक है ना, चलो जी, माहेश्वरी समाज के अंदर क्या बांधी जाती है? राखियां बांधी जाती है। ये चीज याद रख लेना, क्योंकि इस दिन माहेश्वरी समाज के बारे में कहा जाता है कि जो एक राजा हुआ था जिसका नाम था बलि। बलि ने माहेश्वरी समाज का कुछ उद्धार का कार्य किया था। इस वजह से राजा बलि को वो मानते होंगे अपने भाई वगैरह, तो वो उस दिन राखी बांधते इस दिन। ठीक है ना, तो माहेश्वरी समाज के अंदर क्या बांधी जाती है? राखियां। अपने एक इंपोर्टेंट याद रखना भाई, एक जगह पड़ती है कामा, जो वर्तमान के अंदर डी के अंदर पड़ता है। वर्तमान जिला कौन सा है? डीग। अगर पुराना जिला लिखना चाहते हो तो लिख देना भरतपुर साइड में। वर्तमान जिला तो है अपना डीग, पुराना जिला कौन सा है? भरतपुर। यहां पर एक मेला लगेगा इस दिन, भोजन थाली का मेला। भोजन थाली का मेला, ये कामा के अंदर लगेगा। कामा वर्तमान में डीग जिला बन चुका है। ठीक है, हाँ ठीक है, कामाडीग भोजन थाली का मेला लगेगा, भरतपुर जिले के अंदर लगेगा। और भोजन थाली जो है ना, भगवान कृष्ण का मेला भाई। किसका है? भगवान कृष्ण का मेला, ये याद रख लेना। भगवान कृष्ण का मेला ये ऐसा कहा। अच्छा, आप भगवान कामा से ही हो? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कामा की धरती से, भगवान ब्रजभूमि की, कृष्ण भगवान की ब्रजभूमि की धरती से आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो कामा डी के अंदर ऐसा कहा जाता है कि इस दिन यानी भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन भगवान कृष्ण जो है कामा ब्रजभूमि के अंदर आए थे, और ब्रजभूमि में आकर के जो गवाड़े जो थे, गाय चराने वाले, उनके साथ उनकी थाली के अंदर भोजन किया था। इसलिए नाम ही क्या दे रखा है? भोजन थाली का मेला नाम दे रखा है भाई। क्या नाम दे रखा है? भोजन थाली का मेला, कि भगवान कृष्ण इनके गवाड़ों के साथ क्या करते हैं? भोजन करते हैं। ठीक है ना, कितना मतलब अपना भगवान धर्म है अपना, कि आप देखोगे कि अपन साक्षात भगवान को बुलाते हैं। ठीक है ना, आगे मैं एक संत और पढ़ाऊंगा जिसका नाम रहेगा संत धन्ना जी। धन्ना जी ने अपने हट के कारण भगवान को बुला लिया था। मैं एक संत और पढ़ाऊंगा, कर्मा बाई। ठीक है ना,
जिन्होंने भगवान के सामने हट करके खिचड़ा खिला दिया था, मीराबाई। ये देखो कितने संत अच्छे हुए अपने राजस्थान की भूमि के अंदर जिन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए हैं, ठीक है ना। तो प्लीज आप लिखें पटाख से, भोजन थाली का मेला भगवान कृष्ण का मेला है, कामा डी के अंदर लगता है और ऋषि पंचमी भाद्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। आप फटाक से लिख लीजिए और आगे चलते हैं। लो भाई, ओके चलो। हाँ, नेक्स्ट राधा अष्टमी। कौन सी अष्टमी आ रही है? राधा अष्टमी। लो भाई, पांचवी आपके शुक्ल पक्ष की पांचवी आ रही है राधा अष्टमी। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, राधा अष्टमी। अगर मैं 15 दिन पहले की चर्चा करूं, यानी कि भाद्रपद कृष्ण की चर्चा करूं, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, जिस दिन मैंने कल आपको लिखा था भगवान कृष्ण का बर्थडे होता है, और भगवान कृष्ण के बर्थडे के जस्ट 15 दिन बाद में, जस्ट 15 दिन बाद में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की प्रेमिका राधा का बर्थडे मनाया जाएगा। हैप्पी बर्थडे किसका होगा? राधा जी का होगा। देखो कितना शानदार फोटो दिया इस बंदे ने आपकी राधा जी का, ठीक है ना। तो राधा जी का इस दिन जो है बर्थडे मनाया जाएगा। और राधा जी और भगवान कृष्ण को अगर अपन लोग सब कहते हैं कि ये दोनों लवर है, प्रेमी प्रेमिका है, लेकिन एक संप्रदाय है निम्बारक संप्रदाय, जो राजस्थान की सलेमाबाद के अंदर इनकी पीठ है, वो संप्रदाय कहता है कि नहीं, राधा भगवान कृष्ण की पत्नी है, ना कि प्रेमिका। तो याद रखना, भगवान कृष्ण जो है प्रेमिका के रूप में, सॉरी पत्नी के रूप में, भगवान कृष्ण की पत्नी के रूप में राधा जी की पूजा कौन सा संप्रदाय करता है? तो निम्बार्क संप्रदाय करता है। पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन अपने इतना यहाँ लिख देना कि एक जगह पड़ती है अपने, कौन सी? वो पड़ती है सलेमाबाद। कौन सी जगह पड़ती है? सलेमाबाद। सलेमाबाद कहाँ पर पड़ता है? अजमेर जिले में। कहाँ पर पड़ता है? अजमेर जिले के अंदर। सलेमाबाद के अंदर अपने निम्बारक संप्रदाय का मेला भरा जाएगा। लिख दो, निम्बारक संप्रदाय का, संप्रदाय का मेला भरा जाता है। निम्बारक संप्रदाय के लोग राधा को भगवान कृष्ण की पत्नी मानते हैं, भगवान कृष्ण की पत्नी मानते हैं, पत्नी मानते हैं। अपन तो प्रेमिका मानते हैं, ये संप्रदाय क्या मानता है? इसको पत्नी मानता है, ठीक है ना। याद रखना भाई, अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा संप्रदाय है जो राधा को भगवान कृष्ण की प्रेमिका सॉरी पत्नी मानता है, वो संप्रदाय कौन सा है अपने? तो अपने निम्बारक संप्रदाय, ठीक है। कहाँ पर पीठ है? सलेमाबाद अजमेर के अंदर पीठ है इसकी, सलेमाबाद अजमेर के अंदर, याद रखना भाई, ठीक है। चलो जी, राधा अष्टमी होगी आपके। हाँ, सलेमाबाद का नाम चेंज करके निम्बारक नगर कर दिया गया, ऐसा कोई न्यूज़ है नहीं अपने पास, लेकिन उसको निम्बारक तीर्थ कहते हैं। ये बात मैंने देखा, मैं कई बार उधर से गुजरा हूँ, तो निम्बारक तीर्थ कहा जाता है, ना कि अपने निम्बारक नगर कहते हैं। याद रखना इस चीज़ को। आएगी भाई थैंक यू। कौन? मेरा से तेजल सुपर डुपर। ये लो भाई, भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी क्या आ जाएगी? तेजा दशमी आ जाएगी भाई। क्या आ जाएगी? तेजा दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन जो है तेजा दशमी मनाई जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अपने जो है हाँ, तो ऐसा कहा जाता है कि भाई जो है इस दिन भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन कहते हैं कि राजस्थान के लोक देवता तेजाजी महाराज अपने ससुराल गए थे पनेर गांव, और लाचन गुजरी की गायों को छुड़ा करके जब वापस आ रहे थे तो एक जगह पड़ते है सुरसुरा गांव। कौन सा गांव पड़ता है? सुरसुरा। सुरसुरा गांव के अंदर इनको सांप डस लेता है, ठीक है ना। और सांप डसता है उस दिन तिथि कौन सी थी? भाद्रपद शुक्ल दशमी थी। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन इनको सांप डसता है, इसलिए उस दिन अपन कौन सी दशमी मनाएंगे? तेजा दशमी मनाएंगे भाई। क्या मनाएंगे? तेजा दशमी। अपने राजस्थान के अंदर एक जगह पड़ती है परबतसर। कौन सी जगह पड़ती है? परबतसर के अंदर। कौन सी जगह पड़ती है? परबतसर। और परबतसर देखो वर्तमान जिला तो नया बन चुका है, आप कोष्ट के अंदर लिख देना डीडवाना कुचामन। वर्तमान उधर चला गया, डीडवाना और कुचामन के अंदर, डीडवाना कुचामन। लेकिन पुराना जिला भी अपने कोष्ट के अंदर लिख देना नागौर। पुराना जिला कौन सा है? नागौर, ठीक है। तेजाजी पशु मेला लगता है,
परबसर में क्या लगेगा, तेजाजी पशु मेला लगता है। तेजाजी पशु मेला राजस्थान सरकार द्वारा पशु जो डिपार्टमेंट है पशुपालन द्वारा राजस्थान के अंदर अपने तेजाजी पशु मेला लगाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन अपने तेजाजी परबसर के अंदर लगाया जाता है, ठीक है ना। तो इस दिन इसका मेला भरा जाएगा। इसी दिन अपने एक चीज और याद रखना, जोधपुर के पास एक गांव पड़ता है खेजड़ली। कौन सा गांव पड़ता है, खेजड़ली। खेजड़ली गांव का नाम ही अपने एक वृक्ष है खेजड़ी, उस खेजड़ी के नाम पे पड़ा है। ये खेजड़ली गांव कहां पड़ता है, जोधपुर में। कहां पड़ता है, जोधपुर में। खेजड़ली गांव कहां पड़ता है, जोधपुर। खेजड़ली के अंदर वृक्ष मेला लगता है भाई। कौन सा मेला लगता है, वृक्ष मेला लगता है। और वृक्ष मेला किसका है, विष्णुई संप्रदाय का है। किसका है ये, विष्णुई संप्रदाय का। कोष्ट में लिख देना, विष्णुई संप्रदाय का जो है वृक्ष मेला लगता है। हाँ जी, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए पढ़ने का। आपको सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ऐसी एक एक चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ इधर ध्यान दो, ज़्यादा कमेंट्स पे ध्यान मत दो, ठीक है। चीज़ें वही है जो बाकी दुनिया पढ़ाती है, ठीक है ना। वैसे यही है कि कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ लिखा देता है, मैं अपने और टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखाता हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं है। मैंने अपना सब सिस्टम बना रखा है, उस अकॉर्डिंग ही पढ़ाता हूँ। उस अकॉर्डिंग पढ़ाते हुए खूब टाइम हो गया, बच्चों के खूब काम आ रहा है, ठीक है। अपने घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। कल्चर है जिसको हमारे पूर्वजों ने ज़िंदगी में फॉलो किया था, हम भी करें, आने वाली पीढ़ी भी उसको फॉलो करेगी। ये यहाँ पर ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं कि भाई जो कुछ टॉपिक जो है अपने को समझ में नहीं आता है, क्योंकि तेजाजी अपन सब मानते हैं, सब कहानियाँ सुनते हैं। अपनी दादी से कहानी सुन लो, माँ से सुन लो, सब सुनते आ रहे हैं, स्कूलों में सुनाया जाता है, ये तैयार वगैरह सबसे मनाए जा रहे हैं, ठीक है। फर्क इतना ही होता है कि सही समय पर अपन उसको उजागर नहीं कर पाते, ठीक है। जिस दिन उजागर करना सीख जाओगे तब तक सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, खेजड़ली गांव जोधपुर के अंदर वृक्ष मेला लगता है विष्णुई संप्रदाय का। ये बात है 1730 की मित्रों, 1730, जिस समय मारवाड़ के राजा हुआ करते थे अभय सिंह। कौन हुआ करते थे, अभय सिंह नाम के एक राजा हुआ करते थे मारवाड़ के। और अभय सिंह का एक मतलब जो है सेनापति या अपन कह सकते हैं बंदा था प्रधानमंत्री, जिसका नाम था गिरधर भंडारी। मित्रों भादवे का महीना था। कौन सा महीना था, भादवे का। और भादवे के महीने के अंदर बारिश का मौसम होता है अपने मारवाड़ के अंदर, सीधी सी बात है। अभी जैसे होगा आषाढ़ के अंदर बारिश शुरू हो जाएगी, आषाढ़ श्रावण भादवा तीनों महीने बारिश चलेगी। एक्चुअल में हुआ क्या था कि मेहरानगढ़ किले की छत जो है उसके अंदर से पानी का रिसाव शुरू हो गया था। और रिसाव शुरू हो गया तो छत की मरम्मत करवाने का काम, भाई कहा कि भाई काम करो मरम्मत, भाई ऐसे पानी छुएगा तो कैसे काम चलेगा। तो पहले के ज़माने में ये सीमेंट वगैरह बहुत होती नहीं थी, वॉल पुट्टी वगैरह आज जो चलती है वो थी नहीं। पहले अपने इधर अपने एक जिप्सम होती थी जो ज़मीन से मतलब कच्ची निकाली जाती थी, बाद के अंदर उसको आग के अंदर पकाते थे और फिर उसको काम में लेते थे अपन। तो जिप्सम यानी जिप्सम को जिससे मैं कह दूं अपने मारवाड़ी भाषा में खड्डी किया जाता है। खड्डी क्या गाँव के मैंने कहीं क्या करा, खड्डी किया करा। तो खड्डी जो है वो जिप्सम जो होती है उसको जमीन से निकालना है कच्ची, उसको बाद में पकाना है। और पकाने के लिए उसको लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी। तो कहा कि भाई लकड़ियां कहाँ से लेकर आए इतनी सारी। तो किसी ने आकर कहा कि यार लकड़ियों की क्या चिंता करते हो, अपने गांव है जोधपुर के पास थोड़ी दूर छोटा सा गांव है जहाँ पर खूब सारे पेड़ है, लकड़ियां वहां पर। तो किसके पेड़ है, तो कहा कि खेजड़ी के पेड़ है, चलो वहां से लेके आ जाते हैं। गांव कौन सा था, खेजड़ली गांव था। वाह भाई, शासन भी मारवाड़ के राजा का था, इसमें कोई किंतु परंतु थी नहीं। सत्ता भी वही देखने वाले थे, जनता ही उनकी थी, अपनी था ही क्या उस समय, ठीक है। लोकतंत्र नाम की कोई चीज थी नहीं, राजतंत्र था, सीधी सी बात है। सेना गई मारवाड़ की, जाकर के पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। ढाणी के अंदर एक महिला बैठी थी विष्णुई संप्रदाय की, जिसका नाम था अमृता देवी विष्णुई। अमृता देवी विष्णुई ढाणी में कुछ काम कर रही थी और उसने पेड़ों की कटती हुई आवाज सुनाई दी। और जैसे सुनाई दी तो वो ढाणी से बाहर आई। आगे देखा भाई खेतों के अंदर ये सारी की सारी फौज जो है वो पेड़ काट रही थी। इन्होंने आकर के गिरधर दास भंडारी को ललकारा, कहा कि भाई आप ये हरे वृक्ष मत काटो, हमने लगवाया है। और गुरु जम्बेश्वर भगवान का हमारे को मतलब वचन दे रखा है, क्योंकि भगवान संत जाम्बोजी ने जो है एक ही उपदेश दिया था, एक तो जीव दया और दूसरा पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण की रक्षा करना, कि पर्यावरण की रक्षा करने के लिए पेड़ की रक्षा करनी चाहिए। और पेड़ की रक्षा के लिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बहुत ही शानदार कोटेशन दिया था कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, कि अगर एक पेड़ बचाने के लिए अगर एक सिर भी कट जाए तो भी सस्ता है, ठीक है ना। तो अमृता देवी विष्णु ने उनको ललकारा और कहा कि नहीं, आप हमारे इस एरिया के अंदर पेड़ नहीं काट सकते। लेकिन मारवाड़ की सेना थी, उन्होंने भाई साहब इस बात को इग्नोर कर दिया।
अमृता देवी कहते हैं कि पैसा उस पेड़ पर लिपट जाती है, और लिपट जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि मारवाड़ की सेना जो है हाँ जी, क्या सर मेरा सोल्यूशन नहीं है? सोल्यूशन कहाँ आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी तो कोई ऐसी चीज़ मैंने लिखा ही नहीं है जिसके अंदर आपके कोई सोल्यूशन वाली बात है। सुनो ना, खिजड़ली वाली घटना जिंदगी के अंदर काम आएगी, काम आगे बहुत काम आएगी, और वर्तमान के अंदर तो भयंकर पेड़ों वाली काम आ रही है। मैं तो कह रहा हूँ पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, हर व्यक्ति को 2 पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है ना, याद रखो इस चीज़ को। महिला उस पेड़ के चिपक जाती है, मारवाड़ की सेना उस महिला को पेड़ समेत काट देती है। ऐसा कहा जाता है कि इस घटना को देखा उनके पति ने, पति इनके रामू जी थे, वो भी आते हैं, वही चिपक जाते हैं और कहते हैं कि सर उनको भी काट दिया जाता है। फिर उनके 2 बेटियां आती है, उनको भी भाई साहब में काट दिया जाता है। ऐसा करते करते आसपास के विष्णुई संप्रदाय के कम से कम 363 महिला पुरुष जो है पेड़ों की रक्षा की खातिर भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन जो है अपना बलिदान दे देते हैं। उस बलिदान दिवस के अवसर पर पैसा भाद्रपद शुक्ल दशमी को विष्णुई संप्रदाय खेजड़ली गांव के अंदर इकट्ठा होता है और वृक्ष मेला के नाम की इसकी पूजा होती है। याद रखना भाई, ठीक है ना। तो चलो जी, तेजा दशमी। नेक्स्ट लिखो भाई, देव जुड़नी। कौन सी है? देव जुड़नी। भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। हाँ जी, हाँ, देव जुड़नी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। नेक्स्ट लिखिए अपने, देव जुड़नी भाद्रपद शुक्ल एकादशी। मेरी बात सुनो, देव जुड़नी मारवाड़ के अंदर एक कहावत है, मैं भूलनी। देव जुड़नी मैं भूलनी, कि भाई इस दिन के बाद अपने मारवाड़ के अंदर बारिश का दौर समाप्त हो जाता है। तो देव जुड़नी मैं भूलनी। अपने महाराष्ट्र के अंदर इसके 3 दिन बाद गणपति बाप्पा मोरया अनंत चतुर्दशी आएगी, उस दिन अपने जो है बंद हो जाएगी गणपति बाप्पा मोरया। अगले वर्ष तो जल्दी आया, तो 3 दिन बाद के अंदर मारवाड़ के अंदर बारिश का दौर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। देव जुड़नी, इस देव जुड़नी का एक नाम और लिखो, इसी को कहते हैं जल जुड़नी। इसी को क्या कहते हैं? जल जुड़नी। इसका उपनाम लिख दो, जल जुड़नी ग्यारस। जल जुड़नी ग्यारस, देव जुड़नी कह दो, या कह दो अपने कौन सा, जल जुड़नी ग्यारस कहते हैं इसको, ठीक है। देव जुड़नी क्यों कहते हैं? कहते हैं कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, लिखाया था मैंने आपको साफ साफ। इस दिन भगवान कृष्ण, जिन्हें हम गाँव के अंदर ठाकुर जी कहते हैं, क्या कहते हैं? ठाकुर जी, उनको मंदिर से बाहर लेके आते हैं और आकर के उनको जो है ना अपने मंदिर, अपने जो है लेके जाता है सरोवर के अंदर, और सरोवर के पास ले जाकर के उनको स्नान करवाया जाता है, जल के अंदर उनको झुलाया जाता है, स्नान करवाया जाता है, जल जुड़नी। देवताओं को पालकी के अंदर बैठा करके अपन झुला देते हैं, तो उसको कहते हैं क्या? जल जुड़नी कहते हैं, सॉरी देव जुड़नी कहते हैं। झुला देते हैं देवताओं को तो देव जुड़नी कहते हैं। गाँव में क्या करे ठाकुर जी, तो भगवान कृष्ण को मतलब जो है इस दिन क्या कहते हैं? हाँ, अरिया फेंगनी ग्यारस भी कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वही। चलो लिखो फटाक से, भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण, कोष्ट में लिख देना ठाकुर जी, ठाकुर जी। भगवान कृष्ण को स्नान करवाया जाता है, स्नान करवाया जाता है। और भगवान कृष्ण की जो व्हीकल होता है, विमान होता है, जिसको अपन कहते हैं बेवाण, बेवाण के अंदर बैठा करके उनकी सवारी निकाली जाती है, जिसको गांव में क्या करे? रेवाड़ी। के भगवान की ठाकुर जी का निकली रेवाड़ी। तो एक लाइन और लिख दो, भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण को बेवाण में बैठा कर, बेवाण बस ये चित्तौड़ की फेमस है, लकड़ी का एक मंदिर होता है, महलनुमा मंदिर होता है बेवाण। हस्तकला के अंदर पढ़ाऊंगा, बेवाण, कावड़, कठपुतलियां, गणगौर सब पढ़ाऊंगा, कास्ट की होती है, ठीक है ना, बस की फेमस है। कोस्ट में लिख देना, बेवाण के विमान होता है। ये क्या होता है? विमान। बेवाण में बैठा कर, मैं बैठा कर, बैठा कर बैठा कर सवारी निकाली जाती है, सवारी निकाली जाती है।
निकाली जाती है जिसे जिसे रेवाड़ी कहते हैं, रेवाड़ी कहते हैं, जिसे रेवाड़ी कहते हैं। तो रेवाड़ी इसी दिन निकलती है। रेवाड़ी किस दिन निकलती है? इसी दिन। हाँ, सुनो मेरी बात को। भगवान कृष्ण को बेवाण में बैठा करके क्या निकल जाती है? रेवाड़ी निकल जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? अपने जल चूर्णी या देव चूर्णी 11 कहते हैं। याद रखना इस चीज को। चलो फटाक से लिख दो, फिर आगे चलते हैं अपन। ठीक है, खूब सारे तैयार है अपने। चलो जी नेक्स्ट, अगले आगे भाई कौन सा? अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। लिख दो भाई, अनंत चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी। ये चतुर्थी लिख दिया, गलत लिख दिया इसने। ये लिख दो भाई, चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी। ये लिख दो फटाक से। अनंत चतुर्दशी। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। पूरे राजस्थान में स्पेशल जगह, पूरे राजस्थान में रेवाड़ी निकलती है भगवान कृष्ण की। ठीक है ना, स्पेशल कोई जगह नहीं है। मेले जो लिखे जाएंगे वो मेला में लिखूंगा आपको मैं। 4 भुजा का मेला लिखूंगा, सांवलिया सेठ का मेला लिखूंगा, गढ़बोर का मेला लिखूंगा। आगे एक मेला टॉपिक पढ़ाऊंगा अलग, उसके अंदर आ जाएगा सारा सारा। ठीक है, चिंता मत करो। तो गणेश अनंत चतुर्दशी, अनंत कहते हैं भगवान विष्णु को। किसको कहते हैं? भगवान विष्णु को कहते हैं। एक्चुअल में होता है क्या कि सुनो मेरी बात को, जब पांडवों के हाथ से उनका हस्तिनापुर राज्य चला जाता है और पांडवों को 12 साल का वनवास दिया जाता है, 1 साल का अज्ञातवास दिया जाता है, तो भगवान कृष्ण पांडवों को कहते हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के अंदर वापस तुम्हारा साम्राज्य प्राप्त करना है तो आप मतलब साल के अंदर एक दिन भगवान कृष्ण, अनंत भगवान यानी भगवान विष्णु को कहते हैं। अनंत जिसका कोई रूप आकार कुछ नहीं है, वो मतलब अनंत है। ठीक है ना, भगवान विष्णु। ठीक है, सिंपल भाषा में कह दूं कौन सा? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान की मतलब जो है, आप साल के अंदर एक भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को जो है व्रत करो। 14 व्रत करोगे तो 14 व्रत करने पर आपको आपका राज्य वापस प्राप्त हो जाएगा, साम्राज्य वापस प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा कहते हैं कि इन्होंने 13 साल तक, 13 साल का ही था, 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास था, तो 13 साल तक कंटिन्यू उन्होंने व्रत किया था। जब इनको हस्तिनापुर राज्य वापस मिल गया तो लास्ट वाला इस दिन उन्होंने मतलब भगवान कहते हैं कि अपने हस्तिनापुर राज्य के अंदर पांडवों ने जो है पंडित जी को बुलाया, हवन वगैरह कराया घर के अंदर, और अनंत चतुर्दशी के व्रत जो बंदे करते थे उन सबको बुलाया। 14 लोगों को बुलाए जाते हैं। ठीक है, कथा बांची जाती है भगवान विष्णु की, मालपुए के भोग लगाए जाते हैं इस दिन, अनंत चतुर्दशी के दिन। हाँ नहीं, ये सही है, अनंत चतुर्दशी। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो इस दिन मतलब जो है ऐसे 14 लोगों को बुला करके ये व्रत जो है उनको कुछ दक्षिणा वगैरह भी दी जाती है, और इस दिन आप लास्ट वाला करके किसी दूसरे को ये व्रत सौंप देते हो, यानी कि ये पुरुषों का जिंदगी में बहुत अच्छा व्रत माना जाता है। ठीक है ना, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस दिन पुरुष व्रत रखते हैं। कौन व्रत रखते हैं? पुरुष व्रत रखते हैं। ये याद रख लो भाई, पुरुष व्रत रखते हैं, पुरुष व्रत रखते हैं, पुरुष व्रत रखते हैं, याद रखना भाई। ठीक है, ठीक है, याद रखना भी। और अपने गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है, जो गणेश चतुर्थी के दिन अपने किया था, उसका गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। तो ये गणपति जी अपने जो है भगवान गणेश जी की प्रतिमा का क्या किया जाता है? विसर्जन किया जाता है। महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा इस दिन। ठीक है ना, तो ये लास्ट दिन होगा। महिला भी व्रत रखेगी, लेकिन महिला वो गाज माता का व्रत रखेगी। किसका रखेगी? गाज माता का। अनंत चतुर्दशी का नहीं रखेगा। अनंत चतुर्दशी का कौन रखेंगे? केवल और केवल पुरुष रखेंगे, और कोई नहीं रखेगा। ठीक है ना, लेकिन अपने देखो अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग बातें हैं। अगर आप उधर चले जाओगे गंगानगर हनुमानगढ़ साइड में, तो वहां पर काली महिला ही व्रत रखेगी, पुरुष रखेंगे ही नहीं।
अपने राजस्थान में इधर आ जाओ, नागौर साइड में, जोधपुर साइड में, इधर वाले उस एरिया के अंदर सारे पुरुष रखते हैं अनंत चतुर्दशी के। मेरे हिसाब से आप लोग भी करते ही होंगे, कोई जिसने मतलब शादी कर ली है, जिसने शादी नहीं की है वो भी कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिंदगी में 14 व्रत कर लो, क्या पता विष्णु भगवान के आशीर्वाद से आप लोगों का जो है हो सके टाइम पे सिलेक्शन हो जाए। भाई पांडवों को तो राज्य मिला था, आपको साम्राज्य मिल जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट वाला। गणेश चतुर्दशी, हाँ एक ही बात है। अरे ये नाम बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दो। हाँ अगला जो अपने कौन सा महीना आ गया भाई, आश्विन मास। कौन सा आ जाएगा, आश्विन मास। और आश्विन मास के अंदर कृष्ण पक्ष, कौन सा पक्ष आएगा पहले, कृष्ण। और कृष्ण के अंदर सबसे पहले आ जाएगा आपके कौन सा, नंबर 1 लिख दो अपने, कौन, श्राद्ध पक्ष। कौन सा आ जाएगा, श्राद्ध पक्ष। हाँ जी कोई नहीं, सब हो जाएगा टाइम पे, याद रखना। भाद्रपद पूर्णिमा, श्राद्ध कब शुरू होते हैं, भाद्रपद पूर्णिमा से। आश्विन अमावस्या, अपने आश्विन मास का कृष्ण पक्ष पूरा इसमें आएगा, आश्विन अमावस्या, आश्विन अमावस्या। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक जो है क्या मनाया जाएगा, श्राद्ध पक्ष मनाया जाएगा। और श्राद्ध पक्ष में कितने दिन होंगे दोस्तों, तो आपके सामने पता होगा 16 दिन होते हैं इसमें। कितने दिन होते हैं, 16 दिन होते हैं। एक तो ये हो गया भादवे का, और 15 दिन ये हो गए आश्विन मास के, तो कितने हो गए, 16 दिन हो गए। कितने हो गए, प्रतिमा को 7 दिन बाद विसर्जित करते हैं ना। देखो वैसे तो प्रतिमा अपने गणेश चतुर्थी के दिन विसर्जित होगी, 7 दिन के बाद कर रहे हो तो इसका मतलब आपके पास टाइम नहीं होगा, बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, अपने लिख दो, ऐसी बात है, ठीक है। हाँ गणेश चतुर्थी के दिन 16 दिन होते हैं भाई श्राद्ध पक्ष में। कितने दिन होते हैं, 16 दिन होते हैं। सुनो मेरी बात को, 16 दिन। ये श्राद्ध पक्ष होता है क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारे पूर्वज इस धरती लोक को छोड़ करके एक अलग दुनिया में चले जाते हैं, जिसको दुनिया भगवान की नज़रों में उसको पितरलोक कहा जाता है। क्या कहते हैं, पितरलोक के। भाई जैसे धरती लोक है, वहाँ पर एक ऐसा लोक और है जिसका नाम है पितरलोक। वहाँ पर कैसी टेक्नोलॉजी मुझे नहीं पता, जाने के बाद ही पता चलेगा अपने को, खैर ठीक है। तो भगवान क्या करते हैं, उस पितरलोक के अंदर जितनी भी आत्माएं होती है उनको 16 दिन की छुट्टी देते हैं कि भाई आप जाओ और पृथ्वी के ऊपर घूम के आ जाओ। हॉलीडे दे रखा होता है 16 दिन का। तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो आत्माएं होती है, ये भाई देखो पुरानी कथाएं हैं, मैं वो उनको फॉलो कर रहा हूँ, तो वो बातें जो है मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा कहा जाता है कि वो आत्माएं पितरलोक से आती है धरती लोक के ऊपर, और जिस तिथि को वो शांत हुई है, भाई ये 16 तिथि होगी, एकम दूज तीज करके करते अमावस्या, एक अपने पूर्णिमा सेम होगी, ठीक है। तो 16 जिस तिथि को वो समाप्त होती है, वो आदमी उसी दिन अपनी आत्मा लेकर के, मतलब वो बंदा आके कहाँ आता है, अपने घर पे आता है। और घर पे आता है तो ऐसा कहा जाता है कि वो घर पे देखता है कि भाई मेरा पोता पढ़ाई कर रहा था, सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, भाई पोती की शादी हुई कि नहीं हुई, छोरा को ठिकाना योग नहीं हो, बेटा को धंधो की कर चले, मतलब सब कुछ देखने के लिए उस दिन आएगा। और वो किस किस रूप में आएगा, ऐसा कहा जाता है वो कोए के रूप में आता है। किस रूप में आता है, कोए में। इसलिए उनके घर वाले क्या करते हैं, जिस दिन वो शांत हुआ इन श्राद्ध पक्ष के अंदर 16 दिनों में, अपने घर के अंदर पकवान बनाते हैं। और पकवान वही बनाएंगे जो उस आत्मा को, मतलब उस पूर्वज को, मतलब जो है पसंद था। ज्यादातर तो खीर वगैरह यही बनाते हैं लोग, ठीक है। तो वो कोवे के रूप में आता है, और पहली थाली उसी के ऊपर छत के ऊपर रखी जाती है, और बंदा आकर के क्या करता है, भोजन करता है, ठीक है। और अगर हो सके वो बंदा थोड़ा अपना जैसा सामाजिक प्राणी हो, तो हो सके 8-10 दोस्त और उसके साथ होंगे, वो भी कोवे रूपी 8-10 कोवे और साथ में आ जाएंगे, ठीक है ना। कोई आज तेरे घर खाना खा जाएंगे, कल तेरे घर, और परसों तो ऐसी मतलब मान्यता चलती है। और फिर वो आत्मा आती है, खाना खा के चली जाती है, घर का देख लेता है पूरा मामला। फिर हम लोग क्या करते हैं, ब्राह्मणों को और बुलाते हैं। उनको तो जिमाए जिमाए, अब ब्राह्मणों को जिमाएंगे। ब्राह्मणों को क्यों भोजन करवाएंगे, ब्राह्मणों को इसलिए भोजन करवाएंगे कि ब्राह्मण लोग अगर इस दिन भोजन करेंगे, यहाँ भोजन करेंगे, तो उस भोजन का फल भगवान उनको वहां पर और देगा कि भाई तेरे घर से मतलब नाश्ता आ चुका है, तू कर सकता है, ठीक है ना। तो वो अपन ब्राह्मणों को भी क्या करवाते हैं, भोजन करवाते हैं। तो ये 16 दिन जो है ना, ब्राह्मणों का मतलब जो है ना, एक तरह से गोल्डन टाइम माना जाता है, ठीक है। हाँ उसी दिन उसका श्राद्ध होगा, ठीक है। वही तो कह रहा हूँ ना मैं, भाई जिस दिन आदमी शांत होगा उस दिन उसका क्या होगा, श्राद्ध होता है। तो 16 दिन तक ये क्या मनाया जाएगा, श्राद्ध मनाया जाएगा। अब इन 16 दिनों के अंदर अपने ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां जो होती है, ये 16 दिनों में व्रत रखती है और सांझी की पूजा करती है। किसकी पूजा करती है, सांझी की। सांझी जैसे गोबर होती है, गोबर से क्या करती है, व्हाइट दीवार होती है,
दीवार के ऊपर पुताई करके व्हाइट करके, उसके ऊपर आज जैसे एकम है तो अलग कोई चित्र बनाएगी, दूज है तो अलग चित्र बनाएगी, तीज है तो अलग चित्र बनाएगी, ठीक है ना। यानी कभी सूर्य का बनाएगी, चंद्र का बनाएगी, स्वास्तिक का बनाएगी, माँ पार्वती का बनाएगी, खजूर के पेड़ का चित्र बनाया जाएगा, ये और याद रखना, खजूर के पेड़ का चित्र बनाया जाता है। तो सांझी की पूजा करती है, और सांझी की पूजा इसलिए करती है कि भाई उनको जिंदगी में अच्छा वर मिले। क्या मिले? अच्छा वर। कितनी बोली है, कड़ी श्रावण सोमवार करे, कड़ी ऊप छठ करे, कड़ी श्राद्ध पक्ष में व्रत करे कि मान्यताएं मिले, अच्छो वर मिले। अरे भगवान कौन समझाए कि जो मिलना है वो धरती पर आ चुका है, आपसे 1 साल पहले आ चुका है, ठीक है ना। भगवान बेमाता उसको लेख लिखा चुकी है, ठीक है ना। तो लिख दे दो। हाँ, आपकी दादी गलती सुनाती थी। ठीक है, चलो खैर अपन नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। तो लिखो भाई, लड़कियां सांझी की पूजा करती है। श्राद्ध पक्ष में लड़कियां सांझी की पूजा करती है। लिखो, सांझी माँ पार्वती का प्रतीक है। सांझी माँ पार्वती का प्रतीक है, सांझी माँ पार्वती का प्रतीक है। अलग अलग सांझियां फेमस होती है। तो एक तो अपने लिखो नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा कहाँ पड़ता है? राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद। यहाँ पर महिलाएं लड़कियां अपने जो है गोबर की नहीं बनाएगी, यहाँ पर किसकी बनाएगी? कदली के पत्ते, कदली मतलब केले, कदली के पत्तों की सांझी बनाती है, पत्तों की सांझी बनाती है। याद रखना भाई, और याद रखना उदयपुर के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है मत्स्येंद्रनाथ मंदिर। आगे पेज चेंज कर लेता हूं मैं, ठीक है, स्टार करके लिखना उदयपुर। उदयपुर के मत्स्येंद्रनाथ मंदिर को सांझी का मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? सांझी का मंदिर को सांझी का मंदिर कहते हैं। याद रखना भाई, अगर आपसे पूछ ले किस मंदिर को सांझी का मंदिर कहते हैं, तो मत्स्येंद्रनाथ मंदिर को कहते हैं। कहां पे है ये? उदयपुर में। और याद रखना, श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन, यानी आश्विन अमावस्या, श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन महिलाएं एक व्रत करती है जिसका नाम है थम्बुडा। कौन सा है? थम्बुडा। महिलाएं थम्बुडा व्रत करती है। चलो ये लिख लो भाई, आपके श्राद्ध पक्ष के अंदर कुछ बातें फटाक से, ठीक है। सांझी क्या होता है? सांझी अभी तो मैंने बताया था कि भाई गोबर जो होती है ना, गोबर के उपले बना करके दीवारों के ऊपर अलग अलग आकृतियां उकेरना, उसको सांझी कहते हैं भाई। गोबर से दीवार के ऊपर अलग अलग क्या उकेरनी? आकृतियां उकेरनी, उसको क्या कहते हैं? सांझी। भाई कहते स्वास्तिक बना देते हैं, या माँ पार्वती का चित्र बना देते हैं, या किसी पेड़ का बना देते हैं। मैंने बताया था खजूर का पेड़ वगैरह, केले का पेड़ का भी बनाई जाती है। देखो केले के पेड़ के पत्तों से बनाई जाती है। कहाँ पे बनाई जाती है? नाथ द्वारा के अंदर। ये लिखा रखा मैंने। चलो ये फटाक से लिखो, फिर आगे चलते हैं अपन लोग, ठीक है। ठीक है, लिख लो फटाक से। अगर यहां लिख लिया तो मुझे यस कर दो, मैं आगे चल जाऊं। ओके, चलो ये 2 बातें और लिख दो फटाक से, 2 बातें और लिख दो जी। पहला तो ये लिख दो, उदयपुर के मत्स्येंद्रनाथ मंदिर को सांझी का मंदिर कहते हैं।
दूसरा लिखो श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन महिलाएं तंबुड़ा व्रत करती है, ये और लिख दो भाई, ठीक है। यस, ओके, चलो जी। अब आ जाओ अपने कौन सा, शुक्ल पक्ष। आश्विन महीने का कौन सा पक्ष आएगा, शुक्ल। देखो कृष्ण पक्ष में पूरा का पूरा श्राद्ध पक्ष था, वो पूरा पूरा एंड हो चुका है, ठीक है ना, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आ जाता है अपने कौन सा, वो आता है शुक्ल पक्ष। कौन सा आता है, शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष के अंदर सबसे पहले आता है नवरात्रि। कौन सी आती है, नवरात्रि। कब मनाई जाएगी, तो अपने आश्विन शुक्ल एकम से नवमी, 9 रात्रि तक चलेगा भाई। एकम से नवमी, 9 रात्रि तक मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है, नवरात्रा है भाई। कौन सा है, नवरात्रा। 9 दिन तक, 9 रात्रि तक मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है, अपने नवरात्रि है भाई, ठीक है। इसका उपनाम लिख देना, इस नवरात्रि का उपनाम क्या क्या है। एक तो आपको पता होगा, इस समय ऋतु मैंने आपको लिखाई थी शरद ऋतु। कौन सी ऋतु है, शरद, इसलिए अपन इसको कहते हैं शरदीय नवरात्रा, शरदीय नवरात्रा। इस ये श्राद्ध के पास बाद में आते हैं तो बड़े नवरात्रा भी कहते हैं भाई। श्राद्ध जैसे एंड हो जाते हैं तो बाद में यही नवरात्रा आते हैं आश्विन वाले, तो इसको बड़े नवरात्रा भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल टाइम पे हो जाएगा, कोर्स की चिंता मत करो, तुम्हारा एग्जाम जिसमें होगा उसमें कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है जी। चलो जी, शरदीय नवरात्रा या बड़े नवरात्रा भी इसको कहते हैं। घर के अंदर माँ दुर्गा की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, माँ दुर्गा की, ठीक है ना, अपने कुल देवी की। हर बंदा अपने कुल देवी की पूजा इस दिन करता है, ठीक है। घर के अंदर देवी की घट स्थापना की जाएगी। घट स्थापना, ये देखो देवी का मंदिर है, 9 रूप इसके अंदर और दिए गए हैं आपके, ठीक है। एक चीज और लिख दो, साल में नवरात्रा कितने आते हैं मुझे ये बता दो, साल में नवरात्रा कितने आते हैं, तो लिख दो आगे नवरात्रा कितने आते हैं, नोट करके लिखो नवरात्रा। नवरात्रा साल के अंदर 4 नवरात्रा आते हैं। कितने आते हैं, 4। ऐसे कैसे बना दो, 2 तो आते हैं प्रकट नवरात्रा, प्रकट नवरात्रा, 2 प्रकट नवरात्रा आएगा। 2 आएंगे गुप्त नवरात्रे, गुप्त नवरात्रे। हम लोग उनकी तिथि यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि उनकी सेम ही तिथि है, ठीक है। 2 प्रकट, 2 गुप्त। गुप्त जो नवरात्र होते हैं ना, उन नवरात्रों का ज्यादातर कोई मतलब जो है जिक्र कोई नहीं करता है, ठीक है ना। वैसे ठीक है, अभी गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, अभी आषाढ़ के महीने में आएंगे, ठीक है ना, तो उस समय आपने कोई ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। प्रकट नवरात्र कौन कौन से, तो एक तो है चैत्र माह के, किस महीने के, चैत्र के, और एक है अपना आश्विन मास के। ये तो 2 प्रकट है, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, हर बंदा मनाता है इस चीज को। गुप्त नवरात्र सिर्फ मंदिरों में मनाए जाते हैं, और ये मतलब जो है ना, ये अपने एक तो आता है आषाढ़ के अंदर, कब आता है, आषाढ़ में, और एक आता है अपने कब, माघ महीने में। ये कब आता है, माघ महीने में। ये 4 नवरात्र आते हैं भाई साहब। कितने आते हैं, 4। इतना धीरे पढ़ाओगे, नहीं इतना धीरे नहीं पढ़ाएंगे, चल रहा है गाड़ी चलती हो जाएगा, चिंता मत करो। 1-2 दिन लगेंगे आप, आज तो तीसरी क्लास हुई है अपने को साथ में चलने का, मुझे लग जाएगा। आप कितना तेज लिखते हो तो फटाक से गाड़ी थोड़ी सी बढ़ा देंगे, कोई बंदा धीरे भी लिखता है तो उस हिसाब से लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ये और लिख दो भाई नोट करके, ठीक है। अपने हत्यारों की राजस्थान में पूजा नहीं होती है, दशहरा को पूजा होगी, वो अगर अलग पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को अपन यही विराम देंगे, कल की क्लास सेम यहीं से शुरुआत करेंगे, और बस जल्द टाइम पर आपको कुछ सिलेबस हो जाएगा। जिस तरह जैसे मैं लिखा रहा हूँ उसको आप उतना याद कीजिए और कंटेस्ट कीजिए, एक एक चीज़ याद कीजिए, उसको मनन कीजिए, याद कीजिए कि भाई कैसे, भाई यहाँ पर श्रद्धा भाद्रपद के अंदर ये तैयार है, यहाँ पर ये मेला लग रहा है, ये कर रहा है। 2-3 बार चिंतन करोगे, पूरी चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।